हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरॉन डिजिटल एकेडमी। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि स्विच केस आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे यूज़ कर सकते हो। उससे पहले हम एक प्रॉब्लम समझते हैं, फिर उसके बाद हम स्विच केस कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है वो हम देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से फाइल स्विच केस एग्जाम्पल। ओके, स्विच केस डॉट सी, सेम हमारा जो सी का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर देन यहाँ पे ओके, एक ब्लैंक स्ट्रक्चर हमने ले लिया है। नाउ कंसिडर कीजिए कि हमें कोई एक वैल्यू चेक करानी है, उसकी इक्वालिटी। फॉर एग्जांपल अभी मैंने x की वैल्यू रखी है 1। ओके, कोडिंग समथिंग ऐसा है कि इफ x की वैल्यू अगर 1 होगी तो मुझे यहाँ पे प्रिंट एफ कराना है 1। ओके, फिर एल्स इफ x डबल इक्वल टू 2 है तो प्रिंट एफ कराना है /n2। देन एल्स इफ अगर x की वैल्यू 3 है तो प्रिंट एफ कराना है /n3। ओके, और इस तरह से मुझे बहुत सारी कंडीशंस लिखनी है और वो भी इक्वालिटी के बेस पे। यहाँ पे 3 और 4। हम अभी के लिए जस्ट खाली 4 वैल्यू ले रहे हैं और यहाँ से प्रिंट एफ /n अदर। ओके, इस तरह से हमने एक लॉजिक लिखा है कि जिसमें हमने सारी कंडीशंस लिख ली हैं। ओके, चलिए इसको पहले रन करा दें। जैसे ही रन करोगे अभी x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 प्रिंट होके आ जाएगा। अभी अगर हमने x की वैल्यू 4 कर दी यहाँ से 4 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 पे वो मैच हो रहा है, तो ये वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है। नाउ ये पर्टिकुलर लॉजिक में प्रॉब्लम ये है कि हमें एवरी इफ पे यहाँ पे कंडीशन लिखनी पड़ रही है। ठीक है, ये थोड़ा काम जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्विच केस। ये पर्टिकुलर लॉजिक में प्रॉब्लम क्या था कि हमें बहुत सारी कंडीशंस यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। स्विच केस जो है वो पर्टिकुलर कोई एक वेरिएबल की इक्वालिटी चेक करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल स्विच और x। ओके, जो वेरिएबल आपको चेक कराना है वो, और यहाँ पे आएंगे ऐसे केस कि अगर x की वैल्यू 1 है तो हमें प्रिंट एफ कराना है 1 और यहाँ से हम करेंगे ब्रेक। ओके, ब्रेक मतलब ये पर्टिकुलर केस से हमें बाहर निकलना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर x की वैल्यू 2 है तो हमें प्रिंट एफ करना है 2 देन ब्रेक। ओके, देन केस 3 अगर x की वैल्यू 3 है तो हमें यहाँ पे 3 प्रिंट कराना है और देन ब्रेक। ओके, सेम तरह से अगर x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है 4। ओके, और अभी एक भी केस अगर ऊपर से मैच नहीं हो रहा है तो जाएगा वो डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट में हमें प्रिंट कराना है अदर। ठीक है, स्विच केस में और इफ में डिफरेंट ये है कि अगर आपको कोई इक्वालिटी मैच करानी है तो हम यूज करेंगे स्विच केस का। कि इसमें कैसे एग्जीक्यूट होगा कि अगर x की वैल्यू 1 है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर लो और उसके बाद ब्रेक मतलब स्विच से बाहर निकल जाओ। अगर x की वैल्यू 4 है तो केस वो 4 मैच कर रहा है तो यहाँ से प्रिंट एफ करो 4। ओके, अगर इसे हम रन कराएंगे तो सेम 4 आंसर आ रहा है। नाउ अगर हमने यहाँ पे 10 इंसर्ट किया तो 10 से एक भी केस मैच नहीं हो रहा है तो वो जाएगा ये डिफॉल्ट वाले केस में। ओके, अभी आप यहाँ पे रन कराओ जाएगा ये अदर में। ओके, इस तरह से हम स्विच केस यूज कर सकते हैं। स्विच केस में एडवांटेज ये है कि आपको हर बार ये कंडीशंस लिखनी नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम स्विच केस के रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।